Good morning, everyone. Myself डॉक्टर अनिल शर्मा। मैं डेंटल सर्जन हूँ और आपके नियर बाई पीएचसी में ही पोस्टेड हूँ। तो आज मैं आपको डेंटल अवेयरनेस के बारे में एक लेक्चर दूंगा। तो आपने बड़े ध्यान से उसको सुनना है और उसके ऊपर आपने अमल करना है। सबसे पहले कि हमें क्या खाना चाहिए और कैसे ब्रशिंग करनी चाहिए जिससे कि हमारे दांत जो हैं वो हेल्दी रहें, स्वस्थ रहें और सुरक्षित रहें और आपकी मुस्कान जो है वो हमेशा बरकरार रहे। जैसे आजकल हम क्या करते हैं कि स्टिकी चीज़ें बनी बनाई जिसमें हमें कोई एफर्ट्स नहीं करना पड़ता है, पकी पकाई वो चीज़ें हम ज़्यादा खाते हैं। उससे क्या होता है कि वो जो फूड डेब्रिस हैं वो आपके दांतों के साथ चिपके रहते हैं और जो भी हम स्टिक्की और मीठा खाते हैं वो ज़्यादा दांतों के साथ चिपके रहते हैं। तो जब भी आप एक तो आपने वो स्टिकी चीज़ें अवॉइड करनी है, जो भी दांतों के साथ चिपकी रहे वो क्या क्या हो सकती हैं, जैसे बिस्किट हो गया, परांठा, जब हम ब्रेकफास्ट करते हैं पराठा खाते हैं तो वो दांतों के साथ चिपका रहता है और अगर वो मीठा हो तो वो उसके इफेक्ट को कई गुना बढ़ा देता है। तो आप जब भी स्टिकी और मीठी चीज़ें खाओ तो आप कुल्ला कर लो, क्योंकि ब्रश तो आप 2 बार ही कर सकते हैं। हम ब्रश, आप बेटा कितने बार ब्रश करते हो? 1 या 2 बार? बड़े रेयर होंगे जो 2 बार ब्रश करते हैं। मैक्सिमम लोग जो हैं वो 1 ही बार ब्रश करते हैं, मगर आपने 2 बार ब्रशिंग करनी है, ठीक है? सुबह और रात को सोने से पहले। रात को सोने से पहले बहुत ज़रूरी है कि आप अपने दांतों की ब्रशिंग करो, ठीक है? ब्रशिंग कैसे करनी है, इसकी टेक्निक्स, देयर आर सो मेनी टेक्निक्स, कई टेक्निक्स होती हैं, बट जो मेनली जो कॉमनली जो आप खुद कर सकते हैं, मैं वो बड़ी आसान सी टेक्निक आपको बताऊंगा, क्योंकि इसमें करने का तरीका ही बहुत महत्वपूर्ण होता है। ब्रश तो सारे करते हैं मगर दांत भी सभी के खराब होते हैं। सब ब्रश करते हैं मगर दांत सभी के खराब होते हैं। उसका कारण ये है कि हम सही टेक्निक का प्रयोग नहीं करते। तो आपने जब आप ब्रश करो तो आपने अपने माइंड में एक ही बात रखनी है कि आपने जो ब्रश है, जो ब्रश के ब्रिसल्स होते हैं, ब्रिसल्स, उसको मसूड़ों से उल्टी डायरेक्शन में दांत वाली साइड को, नीचे वालों के लिए ऊपर को और ऊपर वालों के लिए नीचे को, ऊपर नीचे, दाएं बाएं, आगे पीछे, यानी कि दांत का कोई भी कोना बच नहीं पाए कि वो साफ ना हो। तो आपने माइंड में एक बात रखनी है कि मसूड़ों से उल्टी डायरेक्शन में, कि जो खाना उसके ऊपर डिपॉजिट हुआ है, उसके दांतों के ऊपर फंसा हुआ है, वो बाहर को निकले, ना कि अंदर वाली साइड को जाए। हम क्या करते हैं कि अंदर वाली जो टंग वाली साइड और ऊपर जो पैलेट वाली साइड, तालू वाली साइड होती है, उस साइड ब्रश नहीं करते। तो आगे वाले दांतों में भी हम ब्रश नहीं करते। तो आपने जो दांत के जितने भी और सरफेसेस, ऊपर नीचे, दाएं बाएं, आगे पीछे, जितने भी हैं, टंग वाली साइड, पैलेट वाली साइड, हर जगह आपने ब्रश करना है। सिर्फ एक सिंपल सा आपने अपने माइंड में ये रखना है कि वो जो ब्रश की जो ब्रिसल्स की डायरेक्शन है वो मसूड़ों से उल्टी दांत वाली साइड को, नीचे वालों के लिए ऊपर को, ऊपर वालों के लिए नीचे को। वैसे अंदर भी आपने ऊपर वाली दांत वाली साइड को निकालना, जिससे जो खाना उसके ऊपर डिपॉजिट है, जो भी फूड डेब्रिस है, वो बाहर को निकले, ठीक है? ब्रशिंग का लग गया आपको बता? हाँ, तो ये बड़ी आसान सा एक टेक्निक है, इसको हम बोलते हैं मॉडिफाइड वॉश टेक्निक। तो आपने इस ढंग से करनी है कि जो फंसा हुआ खाना है वो मसूड़ों से दांत वाली साइड को निकले, बाहर को निकल जाए। और जब भी आप मीठा और स्टिकी खाओ, चिपकने वाली चीजें खाओ, तो उसके बाद अच्छे ढंग से कुल्ला कर लिया। आप अपनी टंग से भी साफ कर सकते हैं और टंग को भी क्लीन करना बहुत जरूरी है। तो उसके लिए आप ब्रश के जो ब्रिस्टल होते हैं उससे भी आपको टंग को क्लीन कर सकते हैं, और जो एक टंग क्लीनर आता है उससे भी आप टंग को क्लीन कर सकते हैं।
और हफ्ते में आप डेली 5 से 10 सेकंड आपने गार्गल्स करने हैं। गार्गल्स होते हैं गरारे, ठीक है। 5 से 10 सेकंड आपने गुनगुना पानी करना, उसमें नमक डाल के गार्गल्स करने हैं, जिससे जितने भी ये टॉन्सिलर्स एरिया है और फेरेंजियल एरिया है आपके, उसमें जो बैक्टीरियाज होते हैं वो वॉश आउट हो जाते हैं, वो निकल जाते हैं, वो साफ हो जाते हैं। तो सबसे मेन कारण जो दांतों के खराब होने का होता है वो हमारे मसूड़े खराब होने की वजह से होता है। जो उसके ऊपर जो प्लाक जम जाता है, जो पपड़ी जैसी आपने देखा होगा, आपके कईयों के अपने दांतों में भी जमी होगी, और आपने जो ओल्ड एज होते हैं आपके घर में जो बुजुर्ग हैं उनके दांतों के ऊपर भी देखा होगा कि जो उसके ऊपर जो प्लाक जम जाता है, जो उसको जब वो कैल्सीफाई हो जाता है तो उसको हम बोलते हैं कैलकुलस।